चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी, और जो कि तमाम अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। आपने देखा किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची रातों रात, और उसके बाद मौत की खबरें सामने आने लग गई। पहले तो छुपाने की कोशिश हुई कि कोई हादसा ही नहीं हुआ, भगदड़ ही नहीं हुई, उसके बाद मौतों का आंकड़ा आया, लेकिन मौतों के आंकड़े आने के बाद भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा सही नहीं जारी कर रही है सवाल। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे कि पंकज श्रीवास्तव जी कैसे देखते हैं मौतों का आंकड़ा हर बार छिपाया जाता है, भगदड़ भी हो रही है महाकुंभ के नाम पर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, इनका काम क्या है, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। आप सरकार में हैं, इसमें किसकी साजिश हो सकती है? सारा प्रशासन आपका है। सबसे पहले इस सरकार ने रेल के बजट को खत्म किया। रेलवे अपना बजट पेश करता था, रेल में जो कमियां होती थी उसको, विसंगतियों को दूर करने का काम करती थी। ये मौजूदा सरकार और मौजूदा रेल मंत्री आप इसको नहीं कह सकते, रेल मंत्री कहेंगे। रेल दुर्घटनाओं से सबक अगर लिया होता, रेल कई हादसे हुए, हादसों का अंबार लगा, इन्हें क्या पता चले? ये तो निसंतान लोग हैं, इनको क्या पता है? जिनके बाल बच्चे हैं, जिनकी कोख उजरी है, जिनकी मांग सुनी हुई है, जिनके बच्चे छिली है, ये नरसंहार है। और मैं पूरे होश आवाज में कह रहा हूं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त कर देना चाहिए। आप रेलवे के किरायों में 225% की वृद्धि कर दिए। हादसे के बाद का मंजर देखिए, लोगों को बैठने की जगह नहीं है। आप पंडाल गिराते, टेंट हाउस लगाते, लोगों को बैठने की जगह देते। जब आपको यह पता था, रेलवे मिनिस्ट्री देख रही थी आंकड़ों को कि हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे हैं, तो क्या झकमरा रहे थे आप? क्या आपको होश नहीं था? क्या आप सस्ता नशा करके आए थे कि आपको यह पता नहीं चला? कई घंटे लगातार 1500 से ऊपर टिकट बिक रहे थे। आप कर क्या रहे थे? आपको फुर्सत नहीं थी। आप इतने, देखिए, ये हिंदुस्तान में दो तरह की कल्चर प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। एक तरफ आदमी को कुचलकर मरने को मजबूर कर दिया, दूसरी तरफ अपने यारों को निमंत्रण दे रहे, ढिढोरा पीट रहे, इन्विटेशन दे रहे। एक घटना हो तो आदमी मान लो कि चलो कोई साजिश होगा, भीड़ ज्यादा हो गया होगा। ये घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। रेल में हादसा कोई नया चीज नहीं है। जब से ये रेल मंत्री बने हैं, पनौती लग गया है रेल को। इन्होंने रेल के बजट को खत्म किया। रेल का अपना बजट होता था, सारा सिस्टमेटिक ढंग से रेलवे कर्मचारियों की बहाली होती थी। पहली ऐसी निकम्मी सरकार आई जिस सरकार में कर्मचारियों के बहाली पर रोक लगा दिया गया। जनसंख्या बढ़ता गया, ट्रेनों का संख्या बढ़ता था। हर मंत्री कई ट्रेनें देती थी यात्रियों के सुगमता के लिए। जैसे अब हमारे बिहार के थे, ये 14, 15, 16 ये जो ट्रेन है, ये पूर्वांचल के लोगों का है। वो पूर्वांचल के लोग के नाम पर जो वोट मांगते थे, पूर्वांचली होने का दम्भ करते थे, इस मौतों में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी के लोगों की मौतें हुई है। आप बताइए, ये महाकुंभ में कौन स्नान करने जाएगा? सिर्फ हिंदू जाएगा। जब हिंदू जाएगा तो हिंदुओं के लिए आपने व्यवस्था क्या करा? ये दो तरह के हिंदुस्तान बना दिया आपने। जो आपका हिंदू है अडानी अंबानी, उसके लिए हेलीकॉप्टर है। जो आम हिंदू है उसके लिए ट्रेन नहीं है। ट्रेन से आदमी जा नहीं सकता, बाई रोड में जा नहीं सकता, बसों में से जा नहीं सकता, तो कैसे जाएगा? क्यों ढिढोरा पीटे कि हमने ये किया, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी? क्या जरूरत था? लेकिन इसमें देखा गया कि नई दिल्ली का मामला है, और शुरू से ही पहले तो नहीं बताया गया, कहा गया भगदड़ जैसी घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद सारी चीजें मीडिया में आ गई। सनी, दाल में काला है, सीसीटीवी फुटेज है, कितना आदमी आता है काउंट हो जाएगा, कितनी लाशें गई हैं बाहर, कितने के हाथ पैर टूटे हुए हैं। यह सरकार सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करे, यह पता चल जाएगा कि यह मौतों का आंकड़ा 100 से अधिक है। हिम्मत है, हिम्मत कहिए। आप पत्रकारों को भी मैं कहता हूं, अगर माँ का दूध पिया है कोई भी पत्रकार, आप पत्रकार की बात कहते हैं, महिला पत्रकार की आईडी छीन ली गई। आप किसको छुपा रहे हैं? आपको सबका मंथली जाता है, यहाँ की पॉकेटमारी से लेकर नशा खिलौनी गिरोह से लेकर सीट बेचने वालों तक की भीड़ बढ़ता है। लोगों को हताहत होने पर मजबूर कर दिया जाता है। रेल मंत्री के कानों में जू तक नहीं रेंगता है, फिर भी आप कह रहे, अरे प्रधानमंत्री जी बताइए ना, रेल मंत्री जी बताइए ना कि उन माता बहनों की जिनकी मांगे सुनी हो गई, वो बिहार का, आप समझिए, मांझी, राजकुमार मांझी, जिनकी पत्नी मर गई, जिनकी बच्ची मर गई, शोक संवेदना तो व्यक्त किया ना मोदी जी ने। अरे काहे का झकमराने के लिए शोक संवेदना किए? हम लोग ट्रेन में भी बैठ जाएं तो गली मत समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं कि लैट्रिन में भी बैठ के घर तक चल गए। आपको उसके बाद भी नहीं ध्यान आ रहा है। ये कोई पहली घटना है, रेल में लगातार हो रही है घटना। कौन है इसके लिए? जनता भी तो जा रही है ना यार। जनता रेल में भी ना जाए, आप अपने यार को हेलीकॉप्टर से भेजो, हम ट्रेन में भी ना जाएं, रोड पर भी ना जाएं। आप वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में सड़क जाम कर देते हैं, मालूम होता है 15-15 घंटे। वो सनातनी हिंदू जो महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, वो भूखे प्यासे बिलख रहे होते हैं। आपको कोई चिंता नहीं है। ये दो तरह का हिंदुस्तान आपने बनाया। आपने अपने व्यापारिक मित्रों को 16 लाख हजार करोड़ माफ कर दिया, लेकिन वही किसान, वही मजदूर जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके लिए वो फुटी कौड़ी नहीं है आपके लिए। आप बताओ। भगदड़ इसके पहले कुंभ में भी हुई, वहां पर भी आप लोगों ने कहा कि डेटा छिपाया गया, यहाँ पर भी क्यों आरोप लग रहे हैं डेटा छिपाने? अरे भाई, सीसीटीवी फुटेज है ना। अगर ऐसा नहीं है तो मुंह में कालिक मत दीजिए, सीसीटीवी फुटेज तो दीजिए ना, पता चलेगा ना। एक हमारे कुली भाई
जो कुलियों को 4th ग्रेड कर्मचारी का दर्जा दिया गया, 15 लाश अकेले निकाला। आज सरकार को हो रही 18 आदमी मरा है। इतना बड़ा हादसा, 100 से अधिक आदमी मरा है, और उसमें भी आधा बिहार का आदमी बिहारी मरा है। बताइए आप। लेकिन ये तो आप पूर्वांचल का वोट मांग रहे हैं। कहेगी बिना जब डाटा की बात करेंगे, आप भी आपके पास कोई सबूत नहीं है तो कहेगी अफवाह फैला रहे हैं आप। माने हम कुछ भी कह दिए, हम जरा सी आँख भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल करते हैं फिर भी चर्चा तक नहीं होती। अरे सीसीटीवी फुटेज तीसरी आंख लगा हुआ है, चप्पे चप्पे पर लगा हुआ है, सार्वजनिक करके देखिए ना। माने दूध पिलाया है तो लोगों के बीच में दीजिए ना। अरे सब आदमी गोबर नहीं खाता है, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाता है, सब रोटी खाता है, सबको भगवान दिमाग दिया हुआ है। अस्पतालों में लाशें नहीं मिल रही है, लोगों के परिजन नहीं मिल रहे, रो रहे, बिलख रहे, कोई व्यवस्था है? आपने ट्रेन के किरायों में 225% की वृद्धि कर दी। पहली ऐसी सरकार आई, वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सारा घोटाला हो रहा है, फिर भी रेल में मुनाफा नहीं है। आप व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, अब इसके बाद सरकार एक्शन में है? कोई व्यवस्था नहीं सुधरी है। व्यवस्था के नाम पर लूट है। रेल के किरायों को बढ़ा दिया गया, तमाम तरह के लूट के प्रायोजन लाए गए। हो गया वीडियो DN। आज के लिए यहीं तक दोस्तों। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ चैनल पर दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।